नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्लेटफॉर्म एनसीईआरटी बाय विक्रम पर। जैसा कि आपको पता है, ये एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन के वीडियोज खास तौर पर बनाए जा रहे हैं हमारे साथी अध्यापकगण के लिए और जो बच्चे सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं उनके लिए, ताकि वो एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़कर अच्छे तरीके से समझ सके। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि कुछ पहेलियां हमें दी हुई हैं और ये पहेलियां आपको आम जीवन में भी सुनने को मिल जाती है। आपका कोई बड़ा बुजुर्ग है, आपके पेरेंट्स हैं या फिर आपका कोई दोस्त है, आपसे वो पहेलियां कई बार इस प्रकार की पूछता है और आप उन पहेलियों का जवाब देने में असमर्थ रहते हैं क्योंकि आपने कभी उनके बारे में सीखा ही नहीं। तो चलिए भी, तो आज हमारे एनसीईआरटी में आगे आ चुकी हैं पहेलियां, आज हम इन्हीं को सोल्व करेंगे। तो इन्होंने क्या कहा है, एक चमकते पत्थरों की कहानी। इस प्रकार आपको और भी कहानियां कुछ आप सॉरी खुद से खुद क्वेश्चन बना सकते हैं भी। तो सबसे पहले क्या कहता है, देखिए ये कहता है कि एक राजा है, उसकी 3 बेटियां हैं, प्रत्येक बेटी के पास 3 टोकरियां हैं, 3 टोकरियों में 3 चाबियां मिलेंगी। इसी प्रकार आप खुद से भी क्वेश्चन बना सकते हैं कि एक बच्चा है, उसके पास 2 बैग है, प्रत्येक बैग में 2 पेन 2 कॉपी है और प्रत्येक कॉपी में क्या है कि 2-2 पेज है, प्रत्येक पेजों पे 2-2 ये लिखी हुई। आपको हर चीज़ डबल करते जाना है या फिर 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना इस प्रकार करते जाना है और आपको लास्ट में पूछना है कि ये कितनी चीज़ें हैं। तो उसी प्रकार यहाँ से पूछा गया है अभी, ठीक है? तो यहाँ पर बताया कि एक राजा की 3 पुत्रियाँ हैं अभी। कितनी पुत्रियाँ थी? मैं यहाँ पे उनको मेंशन कर देता हूँ ताकि आपको चीज़ें समझ में आ जाए अभी। पुत्रियों को लिख देता हूँ मैं पी भी। क्या लिख देता हूँ? पी। 3 उसकी बेटियाँ हैं। ये लाइन आपकी क्लियर हुई यहाँ पे कि राजा की 3 बेटियाँ हैं। राजसी पुरस्कार के रूप में मिली प्रत्येक को 3 टोकरियाँ और प्रत्येक को क्या मिली? 3 टोकरियाँ मिली। अब मुझे बता दो कि 3 टोकरियाँ कितनी होगी? आप कहेंगे सर 3 पुत्रियाँ थी आपकी और प्रत्येक को 3 मिली, तो टोकरियाँ हो गई 3 गुणा में 3। एक को 3 मिली तो 2 को 6, 3 को 9, मतलब गुणा करेंगे। आगे कहता है कि प्रत्येक टोकरी में थी चांदी की 3 चाबियां। ये कहता है कि प्रत्येक टोकरी में चांदी की क्या थी? 3 चाबियां थी। टोकरी कितनी होगी हमारी? ये टोटल टोकरी ही तो 3 गुणा में 3 क्या है आपकी? 9। 9 ही तो टोकरियां थी और प्रत्येक टोकरी में क्या थी? 3 चाबियां थी। चाबियां को मैं 6 लिख दूं ताकि आपको समझ में आ जाए भी, ठीक है? प्रत्येक पुत्री सरलता से खोलती है 3 बड़े कक्ष। ये कहता है कि ये जो आपकी एक चाबी एक को मिली थी, ठीक है? तो प्रत्येक जो पुत्री है एक चाबी से वो 3 क्या खोलती है? कक्ष खोलती है भी। अब ध्यान से सुनना, ये आपकी 9 थी, 27 चाबी होगी क्योंकि टोकरियां आपकी 9 थी और प्रत्येक टोकरी में कितनी चाबी थी? 3। तो कितनी चाबियां हो गई आपकी? 27 हो गई। अब प्रत्येक चाबी से 3 रूम खुलते हैं तो कितने? 3 गुना रूम खुलेंगे ना चाबियों की संख्या से, 3 गुना। ये टोटल आपकी चाबियों की संख्या और ये कब हो गए आपके? रूम हो चुके हैं। अब ये क्या हो गए आपके? कक्ष लिख देता हूँ, कमरे भी। यहाँ तक आपके कमरे हो चुके हैं, ठीक है? प्रत्येक कक्ष में मेज पर है 1, 2, 3 भी। मेज है 1, 2, 3 और उसने कहा कि प्रत्येक कमरे में क्या है? मेज है। अब ये सब क्या है? कमरे तक पहुंच गए ना? ये कमरों की संख्या आपसे पूछे ना तो इसका उत्तर सोल्व करके लिखना है। अब ये कहता है कि प्रत्येक कमरे में 3 मेज है भी, तो यहाँ पे आपके मेज आ गए भी। ये क्या हो गए? मेज। अगर आपको कोई पूछे तो ये मेजों की संख्या कितनी है, आप यहाँ तक सोल्व करके आपको लिखना है। प्रत्येक मेज पर चमचमाते हुए गले के हार हैं। अभी इसने कहा कि प्रत्येक मेज पर ना 3 गले के हार हैं। अगर 2 होते तो हम गुणा में 2 करते और साथ में प्रत्येक भी शब्द आना था कि प्रत्येक मेज पे भी। ये आपके क्या हो गए? हार हो गए भी। क्या हो गए? हार हो गए। ठीक है, फिर आगे भी क्या? हाँ देखिए, प्रत्येक पर 3 चमचमाते हुए गले के हार हैं। प्रत्येक गले के हार में 3 उत्कृष्ट हीरे हैं भी और प्रत्येक के गले में क्या है? जो हार है ना उसमें 3 क्या है? हीरे हैं भी। 3 क्या है? हीरे हैं। मैं यहाँ पे हीरे लिख देता हूँ, हमारा लास्ट ये हमारा सोल्व होता है अभी। 3 क्या है? हीरे हैं। अब इसके आधार पे आपसे क्वेश्चन पूछेगा अभी। इसके आधार पे आपको क्वेश्चन पूछेगा कि टोकरियों और कक्षों की संख्या बताइए भी। तो सबसे पहले हम टोकरियों की संख्या बता देते हैं। अब तो आपने बना लिया ऐसा चार्ट, कोई दिक्कत नहीं। तो टोकरी कहाँ थी हमारी? यहाँ तक थी भी। ये रहा। टोकरी की संख्या कितनी हो जाएगी? यहीं पे लिख देता हूँ भी। टोकरियों की जो संख्या हो जाएगी वो हो जाएगी 3 गुणा में 3। और कक्षों की संख्या, कक्ष कहाँ पर है? यहाँ तक है ना? तो यहाँ तक देखिए कितना हो गया हमारा? ये हो गया आपका 3 गुणा में 3 गुणा में 3 गुणा में 3।
ऐसे निकाल लेंगे आप, कोई भी चीज़ पूछे आप इस प्रकार से निकाल सकते हैं। तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, 3 की पावर 4 मैं लिख सकता हूँ। यदि इसको सोल्व करूँगा तो कितना आएगा अभी, 3 की 4 बार गुणा है, 3 तिये 9, 9 तिये आपका 27, 27 तिये 81। क्या है, 81 आपका आंसर आ जाएगा। 81 कक्षों की संख्या है, टोकरियों की संख्या आपकी 9 है। और ये आप टेबल बना के किसी भी की भी संख्या निकाल सकते हैं। यहाँ तक क्लियर। अब इसने एक डायग्राम के माध्यम से आपको दिखाया है अभी, या राजा की 3 बेटियां थी आपकी, तो प्रत्येक बेटी के पास क्या थे, 3 आपके टोकरियां थी, प्रत्येक टोकरी में 3 चाबियां थे, प्रत्येक चाबियों से 3-3 रूम खुलते थे। ठीक है, तब रूमों की संख्या गिनना सही आया क्या हमारा, एक कक्ष की संख्या 1 2 3, ये 9, 9 दूनी 18, 9 तिये 27, 27 यहाँ पे हो गए, 27 और 27 54, और 27 तिये 81। चित्र के अनुसार कक्षों की संख्या 3 की पावर 4। मैं टोकरी बोल गया क्या इनको, कोई बात नहीं। देखना, कक्षों की संख्या जो हमने 3 की पावर 4 निकाली थी, इसकी गणना 3 को स्वयं से 4 बार गुणा करना है। इसका मतलब मैं आपको बता दिया कि स्वयं की मतलब 3 की 4 बार गुणा करना होता, 3 की पावर 4। ये आपने 3 की 4 बार गुणा करके दिखा दी भी। क्या है कि 3 की आपने 4 बार गुणा करके दिखाई है। यहाँ पर अगर आपको ये समझ में ना आए तो मैं आपको समझा देता हूँ। ये इस प्रकार से क्या है कि 3 की आपको 4 बार कर, 3 की 3 से गुणा की, देखिए ऐसे किया हुआ इसको, 3 गुणा में 3 गुणा में 3। ठीक है, बच्चे कहेंगे सर इसकी गुणा कैसे करें हम। सबसे पहले आप 3 की 3 से गुणा किया आपने, कितना आ गया 9, कितना आ गया 9। अब इस 9 की आपको अगले 3 से गुणा करनी है, तो कितना आ जाएगा आपका 27 आ जाएगा। फिर आपको 27 जो इसका उत्तर आया उसकी गुणा आपको अगले 3 से करनी है, तो 81 आपका आंसर आ जाएगा भी। वहाँ कुल कितने हीरे थे भाई, क्या आप हमें उपयुक्त गुणनफल का उपयोग करके केवल एक गुणन द्वारा यह ज्ञात कर सकते हैं भाई। इसने कहा कि कुल कितने हीरे थे वहां पर, ये कुल कितने हीरे थे भाई। तो हीरे तो आपको पता होगा, यहाँ से अगर मैं वहां से निकालू अपने वाले टेबल, तो टेबल बना रखी थी ना, हीरे ये रहे आपके 1 2 3 4 5 6 7, 7वें नंबर पे हीरो है, तो मतलब 3 की पावर क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा हीरे की संख्या भी। एक बार तो हम वहां जाते जो हमसे पूछ रखा है अभी, हीरो की संख्या कितनी होगी, 3 की घात 7, मतलब 3 को आपको 7 बार गुणा करना पड़ेगा भी। वहां कुल कितने हीरे थे भी, तो कितने हीरे थे, 3 की पावर आपका 7। अब ये कह रहा है, क्या हम उपयुक्त गुणनफल का उपयोग करके केवल एक गुणन द्वारा यह संख्या ज्ञात कर सकते हैं। तो आपको पता है कि गुणा आपको एक ही करनी है। क्या करनी है, गुणा आपको एक ही करनी है। तो यहाँ पर देखिए कि 3 की पावर 3, यहाँ तो आपको गुणा कई करनी पड़ेगी। क्या है, आपको गुणा आपको कई गुणा करनी पड़ेगी। कहता है कि गुणा आपको एक ही करनी पड़ेगी, ज़्यादा गुणा नहीं करनी है भी। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ मैं बताता हूँ आपको भी, 3 की पावर 7, एक चीज़ पहले सीख लीजिए। इसको हमें टुकड़ों में लिखना है, इसको किस प्रकार लिख सकते हैं। अब मेरी बात आप ध्यान से देख सुन लेना, जो आपके काम आने वाली है। यदि किसी संख्या का क्या हो, आधार बोलते हो ना आप, आधार क्या हो, सेम। और यदि किसी संख्या का आधार सेम हो तो उसकी घात जुड़ जाती है, उसकी घात क्या हो जाती है, गुण जुड़ जाती है। यदि वो संख्या आपकी गुणा में हो तो, सुनने में आपको अटपटा लग रहा होगा, तो मैं इसको 3 की पावर 4 गुणा में 3 की पावर 3 लिख सकता हूँ। मैं 3 की पावर 7 को क्या लिख सकता हूँ, 3 की पावर 4 गुणा में 3 की पावर 7। क्योंकि अगर आपका बेस सेम है, क्या है, आधार सेम है, तो उसकी पावर जुड़ जाती है। इसको यदि मैं सोल्व करूंगा तो क्या आएगा, 3 की पावर 7 ही आएगा। क्या आपको बात समझ में आई, बात समझ में नहीं आई तो दोबारा देख लीजिए। ये आप कहेंगे 3 की पावर 6 गुणा में 3 की पावर 2, इसका उत्तर बताना मुझे एक बार क्या है। आप सबसे पहले देखेंगे आधार सेम है क्या, आप कहेंगे सर आधार सेम है। आधार सेम है तो पावर जुड़ जाएंगी, 6 और 2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 3 की पावर 8। अलग अलग प्रकार से आप लिख सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 7 को, आप कहेंगे सर 3 की पावर 6 गुणा में 3 की पावर 1 लिख दे क्या, लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आपको पता है कि आधार सेम है तो पावर जुड़ जाएंगी। उत्तर आपका वही आना चाहिए जो यहाँ पर है, 3 की पावर 7।
आ रही बात समझ में? यहाँ बताइए मुझे एक बार, क्या ये मैं लिख दूँ इसको? 3 की क्या 3 की पावर 10 है अभी, तो क्या मैं इसको लिख दूँ 3 की पावर 6 गुणा में 3 की पावर 4, ऐसे लिख सकता हूँ? आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं। ये भी क्या आएगा? 3 की पावर 10 आएगा। जब आधार आपका बराबर होता है, तो घात है वो जुड़ जाती है। इसको सोल्व करेंगे। तो हमें क्या करना था? 3 की पावर 7 की एक ही बार गुणा करके इसका उत्तर बताना था। हीरो की संख्या क्या थी? 3 की पावर 7 थी। तो हमने इसको 2 भागों में तोड़ लिया। ज़रूरी नहीं आप 3 की पावर 4 और 3 की पावर 3 में ही तोड़े, आप 3 की पावर 5 और 3 की पावर 2 में भी तोड़ सकते हैं, वो भी आपका सही होगा अभी। 3 की पावर 5 और 3 की पावर 2, इनका भी उत्तर क्या आएगा? 3 की पावर 7। बात दिमाग में बैठा लीजिए हमेशा हमेशा के लिए, जब आपका आधार बराबर हो, तो जो इसकी घात है वो जुड़ जाती है सोल्व करते समय। तो 3 की पावर 4 का मान तो हमें निकाला था ना, कि अगर 3 को आप 4 से 4 बार गुणा करते हैं, तो कितना आया था आपका? 81 आया था। और 3 की पावर 3 क्या आता है अभी? 3 की पावर 3 का 3 तिये 9 तिये 27। ये वैल्यू आपको निकालनी है। तो आप इसका उत्तर क्या आएगा? इसका उत्तर आएगा 81 27। क्या आएगा? 21 87। जब आप इसकी गुणा करेंगे, तो एक गुणनफल के माध्यम से हमने हीरो की संख्या बता दी भी। तो मेन बात आपको हीरो की संख्या बताना नहीं था, ये तो आप बता देते। 3 की आप 7 बार गुणा कर देते तब भी बता दे। मेन बात था आपको सिखानी, आपकी कॉपी में लिख लीजिए। यदि किसी संख्या का आधार सेम है भी, ठीक है, घातांक रूप में लिखा हुआ है, और यदि आधार बराबर है, तो उसकी पावर जुड़ जाएगी और आधार वही रहेगा। यदि वो संख्या गुणा में है, तो किस में है? गुणा में है। तो ये भी बात याद रखना भी। अब आ जाइए, अब आप 1 नंबर का काम कर देंगे, क्योंकि आने वाले क्वेश्चन तो आप खुद से ऐसे निकालेंगे, बिल्कुल मक्खन की तरह भी। करें? अब आप खुद कर देंगे भी। रूल आपको अब आ गया है, आगे बताओ। ये कहता है कि 3 की पावर 7 को 3 की पावर 2 और 3 की पावर 5 के रूप में भी लिखा जा सकता है। क्या आप इसका इस प्रकार लिखने का कारण बता सकते हैं भी? ठीक है, कारण क्या बताना है भी? ये कहता है 3 की पावर 2 गुणा में 3 की पावर 5, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? 3 की पावर 7 ऐसे लिख सकते हैं आप। अब तो आपको पता चल चुका है कि आधार सेम है, तो पावर क्या होंगी? जुड़ जाएंगी। घात है वो जुड़ जाएंगी, 3 की पावर 7 हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आ गई। लेकिन ये कह रहा है कि क्यों लिख सकते हैं, एक बार इसको खोल के देख लीजिए, आप खुल के दिखा दीजिए। ये देखिए भी कितने हो गए? ये 3 की पावर 2 हो गए, ये 3 की पावर 4, तो गुणा में एक 3 और कर दीजिए। आपको दिखाई दे रहा है क्या? अब ये देख ली 3 की पावर कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7, तो 3 की पावर 7 हो गया, इसलिए हमने ऐसे लिख दिया। और हमने ये रूल बना दिया कि यदि आधार आपका बराबर है, तो हम क्या पावर जुड़ जाएंगी गुणनफल में, गुणा में भी। किसमें? गुणा में। कभी ऐसे मत कर देना भी 3 की पावर 2 प्लस में 3 की पावर 5, ये हम जोड़ कर रहे हैं, इसको मत लिख देना भी 3 की पावर 7, ये आपका गलत हो जाएगा। हमेशा गुणा में आपको ये रूल लगाना है। कई बच्चे गलती करते हैं कि प्लस में ये रूल लगा देते हैं। आपको ये रूल कहाँ लगाना है? गुणा में लगाना है। ये बात नोट कर लीजिए अच्छे से भी। चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। एकमात्र आपका ऐसा यूट्यूब का चैनल जो आपको मैथ लाइन बाय लाइन पढ़ा रहा है अभी। वरना क्वेश्चन आंसर करवाने में मुझे भी टाइम नहीं लगता, मैं भी आपका 10 मिनट में क्वेश्चन आंसर करवा के चला जाता भी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन एक बार पढ़िए, अच्छे तरीके से पढ़िए, ताकि आपको पूरा मैथ कंप्लीट हो जाए, कोई एग्जाम्पल किसी प्रकार की कोई चीज़ें आपसे शेष न रहे भी। गुणनफल p की पावर 4 और गुणा में p की पावर 6 को चर घातांकी रूप में लिखना है भी। ठीक है, तो ये कहता है कि यहाँ पे देखिए p की पावर 4 गुणा में p की पावर 6। सबसे पहले तो आपको देखा कि ये जो घातांकी रूप है ना, घातांकी मतलब पावर के रूप में लिखा हुआ है और गुणा में है भी, तो हमारा रूल लग सकता है। हाँ जी, हमारा रूल लग सकता है। अगर आपका आधार बराबर है, तो पावर क्या हो जाएंगी? जुड़ जाएंगी। आधार इसका भी p है, इसका भी p है, इसकी घात 6 है, इसकी घात 4 है, तो 6 और 4 कितने हो जाएंगे आपके? 10 हो जाएंगे। क्या आपको समझ में आई बात? ठीक है, और ये हमारा फार्मूला है भी, ये इसने फार्मूला लिखा है भी। ठीक है, ये कहता है कि कोई संख्या है n, क्या है? कोई संख्या है आपकी n,
ठीक है, उसकी घात है ए, क्या है, उसकी घात है आपकी ए, और उसके गुणा में कोई दूसरी संख्या है n ही, और उसकी घात कितनी है b, क्या है, उसकी घात b। तो आपको यहाँ समझ में आ गया ना कि दो संख्याएं हैं जो आपका आधार है भी। आधार क्या है, सेम हो गया, आधार क्या हो गया, इसका भी n इसका भी n, तो उसका उत्तर क्या आएगा, आधार आपका वही रहेगा, जो उसकी घात होंगी वो जुड़ जाएंगी। जो बात मैं आपको बार बार बोल बोल के बता रहा था, वो बात आपको इस प्रकार से समझाई हुई है कि किसी गणन संख्या की यदि घात अलग अलग है और वो किस में है, गुणा में, मेंशन कर लेना गुणा में है, तो उत्तर क्या आएगा कि आपका आधार वही रहेगा और उसकी जो घात है वो जुड़ जाएंगी भी, उसकी घात क्या होंगी, जुड़ जाएंगी। रूल नंबर 1 है आपका घात का, ये क्या है, रूल नंबर 1 है भी। उपयुक्त अवलोकन के आधार पर निम्नलिखित व्यंजकों की गणना कीजिए भी। आपको क्या करना है, इन व्यंजकों की गणना करनी है भी। अब आप कहेंगे सर इनकी गणना हम कैसे करें भी, चलो यही आपको सिखाते भी। आपको मैं बताता हूँ आपको करना कैसी, ये है आपकी 2 की पावर 9, क्या है, 2 की पावर 9। ठीक है, आप कहेंगे सर 2 को इतनी बार 9 बार गुणा करना पड़ेगा। आपको ऐसा करना है कि आपको गुणा कम करनी पड़े, 9 बार गुणा आपको नहीं करनी है। 2 की पावर 9 का मतलब क्या होता है, 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में, या फिर ऐसे कर लीजिए, ये तो आपको पता है कि ये 2 कितनी बार लिखा जाएगा, 9 बार लिखा जाएगा अभी। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, ऐसे लिखा जाएगा। अब आप कहेंगे सर ऐसे गुणा करें क्या, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, ऐसे मत कीजिए। आप इसको हिस्से में तोड़ लीजिए भी, क्या कर लीजिए, हिस्सों में तोड़ लीजिए। कि आपका 2 की पावर 9 है ना, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं कि 2 की पावर 3 गुणा में 2 की पावर 3, ऐसे लिख सकते हैं। और 2 की पावर 3, ये मैंने रूल आपको थोड़ा सा और आगे बढ़ा दिया कि आपको क्या करना है कि अगर आपका गुणन में हो, ठीक है, आधार आपका बराबर है और गुणा में है घातांकी रूप, तो उसकी पावर जुड़ जाएंगी, तो कितना हो जाएगा इसका उत्तर, 2 की पावर 9, 2 की पावर 9। अब 2 की पावर 3 का मान तो आपको पता है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। अब आपको क्या गुणा करनी पड़ेगी, 8 गुणा में 8 अब ये गुणा आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। और यदि आप ऐसे भी नहीं करना चाहते तो इसको और छोटा तोड़ लीजिए कि आपका 2 की पावर 9 है ना, तो इसको क्या लिख दीजिए, 2 की पावर 5 गुणा में 2 की पावर 4, 2 की पावर 4। 2 की पावर 5 का मान क्या होगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, कितना हो जाएगा आपका 32। और 2 की पावर 4 का मान क्या होगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, इसकी गुणा कर दीजिए, तो आपका ये भी उत्तर यही आएगा। इसी प्रकार भी आपका यही आएगा। तो ये कहता है कि इस प्रकार से आपको लिखना है। 5 की पावर 7 है, 5 की पावर कितनी है, 7, इसको भी तोड़ के देखते हैं। 5 की पावर क्या है आपकी, 7 है, तो इसको किस में तोड़ दूं भी, 5 की पावर 4 गुणा में 5 की पावर 3 कर दूं, कोई दिक्कत नहीं। 5 की पावर 3 का मतलब कितना होता है भी, 5 5 25, 25 पंजे 125, कितना होता है, 125, ठीक है। और गुणा में 5 की पावर 4 का मतलब आपको पता होना चाहिए, ये होता है आपका 625, कितना होता है, 625। इन दोनों की गुणा कर दीजिए, 5 की पावर 7 का मान आ जाएगा भी, ठीक है। या फिर आप कहेंगे सर हमें ये ऐसे करना नहीं आता, तो आप एक काम कीजिए, 5 को आप कितनी बार लिखना, 7 बार ना, तो 7 बार ऐसे कर दीजिए, 1 2 3 4 5 6, एक बार और रह गया 7। अब जोड़े बना लीजिए, आप क्या बना लीजिए, जोड़े बना लीजिए इस प्रकार से भी। जो जोड़ा नहीं बनता उसको रहने दीजिए एक बार। तो जोड़ों में तो कर दोगे 5 5 25, गुणा का निशान लगाना इस जोड़े का, 5 5 25, और इस जोड़े का आपका 25, और इसका जोड़ा नहीं बना था तो ये ऐसे का ऐसा आ जाएगा। अब तो आसान है फिलहाल तो आपके लिए, हाँ सर हमारे लिए आसान है। फिर ये आने के बाद फिर आप जोड़े बना लीजिए भी, तो ये आपका 125 हो जाएगा। और 25 25 की गुणा कितनी होगी भी, तो 25 25 की गुणा आप करके निकालेंगे
तो ये आपका कितना होगा 625 आएगा। वही आ जाएगा 625 गुणा में 125 जो हमने निकाला था। अब इन दोनों की गुणा कर दीजिए। ठीक है, अब कहेंगे सर ये भी हमसे गुणा नहीं हो रही, तो एक तरीका और सुन ली। पहले 5 की गुणा किससे कीजिए, 25 से। इस प्रकार से जोड़ा, यहाँ 25 बना लीजिए। अब इस 25 की गुणा इस 5 से कर दीजिए। ठीक है, आपका आ जाएगा 125। 125 की फिर आप 5 से करना, कितना आ जाएगा 625। 625 की फिर 5 से, फिर जो उत्तर आए उसकी 5 से, इस 5 से किसी प्रकार भी गुणा कर लीजिए, आपका क्वेश्चन हो जाएगा। अगर आप पावर, आप घात सोल्व कर रहे हैं तो। उसी प्रकार देखिए, इसने बताया हमको जो 4 को सोल्व करने का तरीका भी। ठीक है, और एक नया रूल आपका आ चुका है अभी मैदान में, तो उस रूल को आप देखिए कि नया रूल आपको क्या कहता है। ये कहता है कि हमने क्या किया है, ध्यान से सुनना भी। जो आपका 4 की पावर 6 है भी, आपको सारी चीजें समझाऊंगा। नया रूल आपका क्या है, वैसे तो आपको एक लाइन में मैं आपको बता सकता था, तो लेकिन हमें चीजें समझनी है भी। ये कहता है कि 4 की पावर 6 थी भी। क्या हो गया, 4 की पावर 6 थी, कोई दिक्कत नहीं। 4 की पावर 6 थी, तो हम इसको तोड़े एक बार। 4 की पावर 6 को क्या लिख सकते हैं, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 4 की पावर 2, 4 की पावर 2, 4 की पावर 2। आप कहेंगे सर हमें कोई ऐतराज नहीं, आप बिल्कुल इसको ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि आधार आपका एक जैसा, सॉरी यहाँ पे 2 की पावर 2 लिख दिया। क्या लिखना था, 4 की पावर 2 लिखना था। 4 की पावर 2 लिखना था। आप कहेंगे सर हमें कोई ऐतराज़ नहीं कि यदि आपका आधार सेम है तो पावर जुड़ जाएगी। इसका उत्तर भी क्या आएगा, 4 की पावर 6 ही आएगा। आपने 4 की पावर 6 को लिख दिया है। ठीक है, अब आप मुझे बता दीजिए, क्या मैं 4 को 2 गुणा 2 लिख सकता हूँ? क्या मैं 4 को 2 गुणा 2 लिख सकता हूँ? आप कहेंगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं 2 गुणा 2, हमें कोई ऐतराज़ नहीं, क्योंकि और इसकी पावर कितनी है आप, इसकी पावर 2 है। आपको बात समझ में आई कि पावर को तो मैंने वही रखा, घात को तो बस 4 को क्या लिख दिया, 2 गुणा 2 लिख दिया है। अब आप कर दीजिए, क्या मैं इसको 2 गुणा 2 लिख सकता हूँ? सेम वही पैटर्न, कोई हमें ऐतराज़ नहीं है। आप कहेंगे सर बिल्कुल कोई दिक्कत हमें नहीं है। ये बात आपको समझ में आ गई? ठीक है, बस मैंने 4 को इस प्रकार से करके लिखा और गुणा में और कुछ नहीं किया। सर आप बिल्कुल, बात आपकी सही है, कोई दिक्कत आपको नहीं है भी, और न हमें है समझने में भी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये क्या हो गया अभी, 2 की पावर 2। आप ध्यान से इसको देखिए कि क्या हो गया ये भी। ठीक है, या फिर आप इसको यहाँ से समझिए भी, कोई बात नहीं, आपको यही से मैं समझा दूंगा। इतना आपको करने की आवश्यकता नहीं कि बच्चे का कमेंट आ गई सर थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा। क्या आपको यहाँ तक समझ में आ गया, 4 की पावर 2, 4 की पावर 2, 4 की पावर 2। और आपको घात वाले रूल नियम याद है, यदि आपकी सेम संख्या को हम रिपीट कर रहे हैं, एक ही संख्या को, जो हमने क्या लिखा था, यदि ए गुणा में ए गुणा में ए हो ना, तो उनको क्या लिखते हैं, ए को 3 बार गुणा किया गया, यही तो है। तो क्या आपको यहाँ ये दिख रहा है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत ही नहीं थी कि 4 की पावर 6 को मैंने लिख दिया 4 की पावर 2, 4 की पावर 2, 4 की पावर 2। तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता कि 4 की पावर 2 को आपका 3 बार गुणा किया गया है, 4 की पावर 2 को 3 बार गुणा किया गया। बताइए आपको चीज समझ में आई या नहीं आई? आप कहेंगे सर बात तो आपकी बिल्कुल सही है, यही तो लिखा, जब हम ए को 3 बार गुणा करते थे तो ए की पावर 3 लिख सकते थे। यहाँ 4 की पावर 2 को 3 बार गुणा किया गया है, तो 4 की पावर 2 की घात 3 नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा, इसका मतलब भी क्या है, जब पावर के ऊपर पावर होती ना, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया, वरना मैं आपको डायरेक्ट बता देता कि 4 की पावर 2 अगर पावर इस प्रकार से लिखी हो ना, तो उनकी हम गुणा करके उसको सोल्व कर लेते हैं। 4 की पावर 2 गुणा में 3, तो क्या आ जाएगा, 4 की पावर 6 के ऊपर नीचे हम गुणा कर देते हैं और ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो मतलब अब
मैंने आपको 2 तरीके बता दिए। एक बार यहाँ आ जाइए भई, दोनों तरीके मैं आपको रिवाइज़ करवा दूँगा अभी। 2 रूल कौन से आपको समझाए हैं और पावर में उनमें आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना। जब हम क्वेश्चन करेंगे ना, तब हमारे ये रूल काम आएँगे। रूल दोनों मैं आपको बता दूँगा। जैसे आपका 7 की पावर 4 है भई, 7 की पावर 4 है, तो इसको मैं 2 प्रकार से किस प्रकार से लिख सकता हूँ? एक तो लिख सकता हूँ मैं इसको तोड़कर भी, गुणा में करके आधार आपका सेम रख के। क्या है? आधार आपका सेम रख के। इसको 7 की पावर 3 गुणा में 7 की पावर 1 लिख सकता हूँ, आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप कहेंगे सर आधार बराबर है, तो आपकी घात जुड़ जाएँगी, तो 7 की पावर 4 आएगा, मतलब बिल्कुल सही है। क्या मैं इसको 7 की पावर 2 गुणा में 7 की पावर 2 लिख सकता हूँ? आप कहेंगे सर हमें कोई ऐतराज़ नहीं, 7 की पावर 2 गुणा में 7 की पावर 2 आधार सेम है, तो आपका बेस क्या सॉरी आधार सेम है, तो आपकी घात हो जुड़ जाएँगी। इसका भी क्या आएगा 7 की पावर 4 आएगा, इसका भी 7 की पावर 4 उत्तर आएगा। सेम वही संख्या आपने इस प्रकार से लिख ली। और यहाँ पे क्या है अभी? 7 की पावर 2 की 2 बार गुणा की गई है ना, तो मैं क्या इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि 7 की पावर 2 की 2 बार गुणा की गई है, तो साई क्या इसका उत्तर क्या आएगा? ऊपर-नीचे गुणा कर देंगे आप, 2 दूनी 4। पावर की पावर है, तो उसको आप गुणा करके सोल्व कर सकते हैं, 2 की पावर 4 है। ये तो आपको आसानी से समझ में आ जाता है कि 2 की 2 पावर 4 गुणा करके लिख दें, लेकिन जब मैं ऐसे लिख दूँ ना, जैसे अब आप समझना अभी, समान बेस वाला तो आपको समझ में आ गया, यदि आपका आधार सेम है, तो उसको हम टुकड़े करके लिख सकते हैं, कोई हमें दिक्कत नहीं होगी। मैं आपसे लिखूँ कि 7 की पावर 12 है अभी, 7 की पावर 12 है, तो इसके अन्य रूप बनाइए भी। तो आपको बहुत तरीके हैं आपको इसको लिखने के। एक तो है आपका वही कि आपका आधार आपको सेम रखना है और जो पावर का जोड़ है ना, वो आपका 12 आना चाहिए। तो क्या-क्या तरीके हो सकते हैं? 7 की पावर 7 गुणा में 7 की पावर 5। क्या है ये? 7 की पाँच 12 ही है। 7 की पावर 11 गुणा में 7 की पावर 1, ये भी क्या है? 7 की पावर 12 ही है। आपको आ रहा है बात समझ में? यहाँ पे 7 की पावर 6 गुणा में 7 की पावर 6, सेम यही है, 7 की पावर 12। और दूसरा तरीका मैंने आपको क्या बताया है कि आप गुणा करके आप लिख सकते हैं। क्या कर सकते हैं? गुणा करके आप लिख सकते हैं गुणनखंडों में। 7 की पावर 4 और पावर के ऊपर 3 कर दीजिए। 4 तिये 12, ये भी क्या है आपकी 7 की पावर 12 है। और कैसे लिख सकते हैं? 7 की पावर 6 और इसका कितना है? 2 बार लिख दीजिए। देखो ये आ रहा 7 की पावर 6 का गुणा में 2। आपको आ गई बात समझ में? ठीक है। और क्या लिख सकते हैं? 4 तिये 12 और इसके 12 के टुकड़े हो सकते हैं क्या? और 12 के टुकड़े नहीं हो सकते। तो ये हम इस प्रकार से पावर के टुकड़े कर सकते हैं। आपको दोनों प्रकार से लिखने आने चाहिए भी। ठीक है? गुणा करके भी और इस रूप में भी हम लिख सकते हैं अभी। अब आप मुझे बता देना, आप आराम से बता देंगे, अब आपको कोई दिक्कत नहीं। ये पूछ रहा है, रूल दोनों समझ में आ गए ना? अब देखिए इसने क्या पूछा है। अब आप खिलाड़ी हो चुके हैं। ये कहता है कि 2 की पावर 10 और 2 की पावर 5 ये बराबर है क्या? ये तो सोल्व करना आता ही है। इसकी वैल्यू निकालना है एक बार बेटा एक बार। आप कहेंगे 2 की पावर 10 है सर, तो हमें पता है ये दोनों क्या है? बराबर है। उल्लू नहीं बनाना है हमें, उल्लू नहीं बनाना है। अब हम समझ गए ये चीज़ क्या है। अब हम नहीं फँसने वाले इस चीज़ में भी। ठीक है? तो इसने अब रूल बना दिया है अभी। क्या बना दिया है? रूल बना दिया, एन की फॉर्म में ही लेते हैं अभी। क्या है? एम की फॉर्म में ही लेते हैं। सबसे पहले हमारा रूल क्या था? यदि एन की पावर ए है और गुणा में एन की पावर ही बी है, एक ही संख्या आपका आधार सेम है, तो क्या उत्तर आता था इसका? इनका आता था एन की पावर ए प्लस में बी आपका आता था, ये आपको पता है। यदि आपका आधार सेम है और गुणा में संख्या है, तो आधार आपका वही रहेगा और उनकी जो घात है वो जुड़ जाएगी। एग्जाम्पल आपको समझा देता हूँ। 3 की पावर 2 गुणा में 3 की पावर 5, उत्तर क्या आएगा? 3 की पावर 7। 3 की पावर 7। और उसके बाद आपका एक आया है, यदि n की पावर क्या है? m है और उसकी पावर कितनी है? n है। ऊपर नीचे पावर है। अगर समझाना होता तो मैं आपको ऐसे समझा देता स्टार्टिंग में ही। यदि ऊपर नीचे पावर है, तो जो उत्तर आएगा वो क्या आएगा? इसकी जो पावर क्या हो जाएगी? m गुणा n हो जाएगी। और मैंने आपको ये भी बता दिया ये कैसे हुई है अभी। चीज़ें क्लियर आपकी? ये दोनों रूल आपको याद रह जाएंगे। अब आप आ जाइए कि सर आपने समझाया उस चीज़ का क्या फ़ायदा हुआ हमें? तो उस चीज़ का फ़ायदा मैं आपको अभी यहाँ पर करवाता हूँ अभी।
निम्नलिखित व्यंजन को कम से कम 2 विधियों से घात की घात के रूप में लिखना है। घात की घात के रूप में लिखना है अभी। क्या लिखना है? घात की भी घात आपकी होनी चाहिए 8 की पावर 6 भी। आप कहेंगे सर 8 की पावर 6 को क्या-क्या मैं लिख सकता हूँ? पहले तो आप इसके फैक्टर कर लीजिए कि 6 के तिगड़े 3 दूनी 6 हो सकते हैं ना? 3 दूनी 6 आपके हो सकते हैं। तो कर दीजिए अभी 8 की पावर 3 इसकी पावर 2। लिख दिया आपने घात की घात के रूप में। अब आपको पता है ना कि आप किसके फैक्टर करके आप लिख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर आपको और क्या कर सकते हैं? 8 की पावर 2 उल्टा आप लिख सकते हैं दोनों। आपको आगे बात समझ में? आपको क्या करना है? इसके फैक्टर करने हैं और फैक्टरों को गुणा करके लिखना है अभी। घात की घात के रूप में यदि आपको किसी घात को लिखना है ना, तो इस प्रकार से। अब आप 7 की पावर 15 को लिख देंगे क्या? आप कहेंगे सर 5 तिये 15, 5 तिये 15, 3 पंजे 15 मिल गए हमें, कोई दिक्कत नहीं होती। तो हमें 7 की पावर 3 और इसकी पावर 5 और दूसरा क्या हो जाएगा इसका रूप? 7 की पावर 5, 5 तिये 15, इनकी गुणा कितनी आनी चाहिए? 15। घात की घात का रूप है ये। क्या है? घात की घात का रूप है ये। आप कहेंगे सर 9 की पावर 14, 9 की पावर 14 गुणा याद है क्या आपको? 7 दूनी 14, 2 सत्ते 14, तो 9 की पावर 2 इसकी पावर कितनी? 7, या फिर 9 की पावर 7 और गुणा में क्या आपका 2। बस 7 दूनी 14, बिल्कुल आसान हो गया अब आपके लिए समझना। 5 की पावर 8 क्या है? 5 की पावर 8, 5 की पावर 8, 2 चौके 8, 2 चौके 8 क्या है? 2 चौके आपको 8। चलो मैं समझाता हूँ आपको, पहले आपको करके दिखाता हूँ ये भी। 5 की पावर कितनी है? 8, यही है ना? क्या है आपकी? 5 की पावर 8। ये आपको करके दिखाता हूँ कैसे हमने ये निकाला है अभी। वैसे तो आप निकाल देते, 5 की पावर 8 आपको पता है कि 2 चौके 8 होते हैं। क्या होते? 5, 5 की पावर 2, 2 चौके आपके 8 लिख दिया। और एक क्या हो जाएगा आपका? 5 की पावर 4, 4 दूनी 8। बस ये दो रूप हो जाएंगे। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये हमने कैसे आया है हमारा इस प्रकार से भी। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 आपका 7 और ये आपका 8। ठीक है, एक काम कर लीजिए, आप जितने समूह बना सकते हैं उतने समूह बना लीजिए भी। ठीक है, जितने समूह बना सकते हैं इसमें से उतने समूह बना लीजिए, लेकिन सभी में अंक बराबर होने चाहिए। ठीक है, 2-2 के जोड़े बन जाएंगे 8 में। 2 2 2 2, तो ये हो गया ना आपका। इसको क्या लिख दूं मैं? 5 की पावर 2, ये भी क्या आपका 5 की पावर 2, ये भी 5 की पावर 2 और ये भी 5 की पावर 2। ऐसे लिख दिया मैंने आपको। तो आपको दिखा है कि 5 की पावर 2 की कितनी बार गुणा की गई है? आप कहेंगे सर 5 की पावर 2 की 4 बार गुणा की गई है। यही रूप हमारा आ गया पहला। 2-2 के जोड़े बन गए। अब कहेंगे और भी जोड़े बन सकते हैं क्या? हाँ सर, और भी जोड़े बन सकते हैं। 4-4 के जोड़े हम बना सकते हैं। कितने के? 4-4 के। 4 ये और 4 ये भी। जोड़े बना लिए। यहाँ क्या है? आप कहेंगे सर 5 की पावर 4। क्या है? 5 की पावर 4 गुणा में क्या है? 5 की पावर 4। और यहाँ पे क्या रहा है कि 5 की पावर 4 की गुणा किससे की गई है? आपकी 2 बार गुणा की गई है। तो आपका ये वाला रूप आ जाएगा। अब इससे आसान नहीं हो सकता, 2 रूल आपको करवा दिए। एक, यदि आपका आधार बराबर हो तो आपकी घात है वो जुड़ जाएंगी, और दूसरा ये ऊपर वाला आप लिखने में कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, घात के रूप में भी। ठीक है, यदि आपको कोई घातांक के रूप में दे रखा और आपसे कहे घात के रूप में, मैं कहूँ आपको 6 की पावर 20 है, ये घात के घातांक के रूप में लिखिए, आप तुरंत लिख देंगे 6 की पावर 5 और आपका 4। और दूसरा क्या हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा आपका 6 की पावर 4 और आपका ये 5 भी हो जाएगा। और कोई भी? कि हाँ सर 10 दूनी 20 भी होता है। 6 की पावर 10 गुणा 2, 6 की पावर 2 गुणा में 10, मतलब इनकी गुणा कितनी आनी चाहिए? 20 आनी चाहिए घात के ऊपर जो होता है। ठीक है, और 10 दूनी 20 आपका हो गया। और भी होता है क्या 20 के फैक्टर?
4 पंजे 20, 4 और 5 भी आपका आ जाएगा, तो आपको लिख दे 10 और 20। तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। अगले में हम हमारी जो अगली कहानी है, अगली पहेली है, वो हम सोल्व करेंगे भी। ये आपका कौन सा है? जादुई तालाब के बारे में। तो मिलेंगे हम अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।